नमस्कार, आप देख रहे हैं बात साफ है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। क्या भारत को ड्रग्स का हब कहना सही है? डोनाल्ड ट्रंप एंड कंपनी आखिर भारत को निशाने पर क्यों ले रहे हैं? क्या भारत की तुलना पाकिस्तान के साथ करना ठीक है? बात ड्रग्स की हो रही है। पूरी दुनिया में ड्रग्स के चलन को लेकर हो रही है और इसमें भारत की भूमिका को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप सवाल उठा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कांग्रेस को सौंपे गए एक प्रेसिडेंट डिटर्मिनेशन में भारत को अवैध ड्रग्स का उत्पादन करने और उनका ट्रांजिट करने वाले प्रमुख देशों में शामिल किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने जोर देकर कहा कि अवैध पदार्थों का निर्माण और तस्करी अमेरिका और उसके नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बनी हुई है। अमेरिकी विदेश विभाग की माने तो ये लिस्ट भौगोलिक, व्यापारिक और आर्थिक आधार पर तैयार की जाती है जो ड्रग्स की तस्करी या उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। अवैध ड्रग्स और केमिकल्स की तस्करी में संलिप्तता के लिए पहचाने गए देशों की सूची में कई महाद्वीपों के देश शामिल हैं। एशिया में इसमें अफगानिस्तान, बर्मा, चीन, पाकिस्तान शामिल है, लेकिन आरोप भारत पर भी लगाए जा रहे हैं। बाकी देशों में बहामास, बेलीज, बोलीविया, कोलंबिया, कोस्टा रिका, डोमिनिकन गणराज्य, इक्वाडोर, अल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, हैती, होंडुरास, जमाइका, लाओस, मैक्सिको, निकारागुआ, पनामा, पेरू और वेनेजुएला शामिल हैं। इन 23 देशों में से अफगानिस्तान, बोलीविया, बर्मा, कोलंबिया, वेनेजुएला सहित 5 देशों को ट्रंप ने पिछले साल के दौरान अपने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ विरोधी प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने या नशीली दवाओं के उत्पादन और तस्करी के खिलाफ पर्याप्त उपायों को लागू करने में साफ तौर पर फेल होने के लिए मार्क किया था। उन्होंने उत्पादन और व्यापार पर सार्वजनिक प्रतिबंध के बावजूद चल रही मादक पदार्थों की गतिविधियों के लिए खास तौर से अफगानिस्तान की आलोचना की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने सिंथेटिक ओपिओइड, खास तौर पर फेंटेनाइल के जो खतरनाक प्रभाव हो रहे हैं अमेरिका के यंगस्टर्स पर, अमेरिका के लोगों पर, उसकी बातचीत की, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि अमेरिका में एक गंभीर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का कारण बन रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इन ड्रग्स से निपटने की तत्काल जरूरत पर बल दिया जो 12 साल से 44 साल की आयु के अमेरिकियों में डेथ का एक प्रमुख रीजन बनती जा रही है। साथ ही भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन से मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में भी एक तरह से वृद्धि देखी गई है। यानी यह संकट वैश्विक है। इसके लिए सिर्फ भारत को या भारत के साथ साथ दूसरे देशों की बात करते हुए भारत को इस कैटेगरी में रखना ठीक नहीं है, क्योंकि जहां तक भारत की बात है, भारत की भौगोलिक स्थिति इसे ड्रग्स की तस्करी का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना देती है। भारत एक ट्रांजिट हब की तरह है, न कि मैन्युफैक्चरिंग में शामिल है, क्योंकि ये 2 प्रमुख अफीम उत्पादक क्षेत्र, गोल्डन क्रिसेंट जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान है, और गोल्डन ट्रायंगल जिसमें म्यांमार, लाओस और थाईलैंड है, इन दोनों के बीच आता है। और ये इलाका भारत में ड्रग्स की तस्करी के मुख्य सोर्स माने जाते हैं। पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर की सीमा से पाकिस्तान से हेरोइन की तस्करी की जाती है। ड्रोन का इस्तेमाल करके भी सीमा पार ड्रग्स भेजे जाने के कई मामले सामने आए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों, खास करके मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड के रास्ते म्यांमार से भी ड्रग्स तस्करी होती है। इसके अलावा मुंबई, गुजरात, केरल और तमिलनाडु जैसे तटीय इलाकों में सिंथेटिक ड्रग्स और उनके कच्चे माल की तस्करी के लिए इन इलाकों का उपयोग होता है। भारत में डार्कनेट के माध्यम से भी ड्रग्स का कारोबार तेजी से बढ़ा है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी का उपयोग पेमेंट के लिए किया जाता है। लेकिन भारत सरकार ने जिस तरह से इन ड्रग्स माफियाओं पर नकेल कसी है, जिस तरह से इन पर एक्शन लिया है, वो भी काबिले तारीफ है। भारत सरकार और उसकी एजेंसियां जैसे नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ड्रग्स के अवैध व्यापार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। 2024 में विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने भारी मात्रा में नशीली दवाएं जब्त की, जिनमें भांग, हेरोइन, सिंथेटिक ड्रग्स शामिल थे।
दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्य में कोकेन जब्ती के बड़े मामले सामने आए। ड्रग्स के अवैध उत्पादन और तस्करी में शामिल कई गिरोहों को न सिर्फ बस्ट किया गया बल्कि इसमें शामिल लोगों को गिरफ्तार किया गया। भारत में वैसे तो अवैध ड्रग्स के कारोबार का अनुमान लगाना मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि एक गुप्त और अवैध अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स और सरकारी आंकड़ों से इसके पैमाने का अंदाजा लगाया जा सकता है। सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियां जैसे कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हर साल भारी मात्रा में ड्रग्स जब्त करती हैं। जब्त किए गए ड्रग्स के मूल्य से कारोबार के पैमाने का अंदाजा मिलता है। 2024 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि अकेले साल 2024 में 16,914 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों को जब्त किया गया, जो अब तक की सबसे बड़ी जब्ती थी। नवंबर 2023 तक विभिन्न एजेंसियों ने 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की ड्रग्स जब्त की थी। जून 2022 से मार्च 2023 के बीच 7,117 करोड़ रुपए की ड्रग्स जलाई गई। एक और रिपोर्ट के अनुसार इसी समय काल में कुल 22,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई। ये आंकड़े केवल जब्त किए गए ड्रग्स के हैं। अवैध कारोबार का वास्तविक मूल्य इससे ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जब्त की गई मात्रा का जो हिस्सा है वो कुल कारोबार का एक छोटा ही हिस्सा होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कारोबार कई लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के एक सर्वेक्षण के मुताबिक देश में 3 करोड़ से ज्यादा लोग कैनबिस यानी कि भांग का इस्तेमाल करते हैं, जबकि 1 करोड़ से ज्यादा लोग कोकेन, अफीम और दूसरी अवैध नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं। नशा मुक्ति के लिए चल रहे सरकारी कार्यक्रम के तहत 2023-24 में लगभग 6 लाख से अधिक लोगों को मदद मिली, जो पिछले साल की तुलना में काफी कम है, यानी कि इस तरफ लोग कम आए। वैसे तो नशीली दवाओं के इस्तेमाल से होने वाली मौत के सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कई मौतें सीधे तौर पर ड्रग्स के ओवरडोज या आत्महत्या के रूप में दर्ज नहीं होती हैं। हालांकि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी और अन्य रिपोर्ट से कुछ फिगर्स मिल जाते हैं। 2019 के एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि हर दिन औसतन 21 लोग ड्रग्स या शराब की लत के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। ओवरडोज के कारण भी बड़ी संख्या में मौतें होती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में अवैध ड्रग्स के कारण भारत में 22,000 से अधिक मौत हुई। पंजाब जैसे राज्यों में जहां नशीली दवाओं का दुरुपयोग एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, नशीली दवाओं के ओवरडोज से होने वाली मौत के सबसे ज्यादा मामले इसी राज्य से सामने आते हैं। अवैध ड्रग्स का कारोबार एक गंभीर समस्या है, जो न केवल आर्थिक हानि का कारण बनता है बल्कि समाज के स्वास्थ्य के लिए और भारत के भविष्य के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। बात साफ है कि भारत खुद ड्रग्स के खिलाफ, अवैध ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ रहा है। ऐसे में अमेरिका को भारत पर आरोप लगाने से पहले अपनी गिरेबां में जरूर देखना चाहिए, क्योंकि भारत तो ये लड़ाई लड़ ही रहा है और भारत ने ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करके अमेरिका की सहायता भी इस लड़ाई में की है। और जिस तरह से अमेरिका में ड्रग्स का चलन बढ़ा है, भारत ने अमेरिका के साथ कंधे में कंधा मिलाकर ड्रग्स के खिलाफ इस लड़ाई में, इस मुहिम में हिस्सा लिया है, क्योंकि अमेरिका में ये एक महामारी बन चुका है। अमेरिका में 12 साल से ही बच्चे ड्रग्स की लत के शिकार होने लग जाते हैं। ड्रग्स या फिर जिसे आप अवैध नशा भी कह सकते हैं, यह अमेरिका में एक बहुत गंभीर समस्या बन चुकी है, जिसे यह महाशक्तिशाली देश भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। दुनिया की सबसे विकसित और शक्तिशाली अर्थव्यवस्था माने जाने वाले अमेरिका के सामने कई चुनौतियां खड़ी हैं। तकनीकी, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के बावजूद अमेरिका एक गंभीर सामाजिक स्वास्थ्य संकट और महामारी से जूझ रहा है, जिसका नाम है ड्रग्स की लत और उसका फैलाव। ड्रग्स का मुद्दा वहां सिर्फ एक व्यक्तिगत आदत का मामला नहीं है, बल्कि ये नेशनल हेल्थ इमरजेंसी, अपराध और अर्थव्यवस्था और समाज के ढांचे तक को प्रभावित करने वाला एक गहरा संकट बन चुका है। अमेरिका में ड्रग्स की स्थिति और आंकड़े क्या कहते हैं? अमेरिका में ड्रग्स का इतिहास नया नहीं है, लेकिन बीते कुछ दशकों में इसकी गंभीरता ने महामारी का रूप अख्तियार कर लिया है। सबसे पहले बात करते हैं ओपियोइड संकट की, जिसे ओपियोइड क्राइसिस के नाम से जाना जाता है, जो कि वहां की सबसे भयावह और गंभीर समस्या है। हेरोइन, मॉर्फिन, ऑक्सीकोडिन,
फेंटेनिल जैसी दवाओं का गैर कानूनी और अत्यधिक प्रयोग लाखों लोगों की अमेरिका में जान ले चुका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर साल अमेरिका में 70,000 से अधिक लोग ड्रग्स की अधिक खुराक यानी कि ओवरडोज से मर जाते हैं। लगभग 2 करोड़ अमेरिकी नागरिक किसी ना किसी प्रकार से नशे के लत से जूझ रहे हैं। ड्रग्स के कारण होने वाली मौत अब सड़क दुर्घटनाओं और बंदूक हिंसा यानी कि गन कल्चर से भी ज्यादा हो चुका है। इन आंकड़ों से साफ है कि यह समस्या कुछ लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे अमेरिका के समाज को जकड़ चुका है, खासकर युवाओं को। ड्रग्स की सबसे बड़ी चोट अमेरिका के युवाओं पर पड़ी है। शैक्षिक गिरावट। स्कूल और कॉलेज जाने वाले युवा जब नशे में डूबते हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई प्रभावित होती है। कई प्रतिभाशाली छात्र बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, जिससे करियर का नुकसान होता है। नशे की लत करियर पाने और करियर बनाने में बाधा बन जाती है। इसके अलावा ड्रग्स अवसाद, तनाव और आत्महत्या जैसे मानसिक रोगों को पैदा करती है। फिर ड्रग्स की लत अपराध की ओर ले जाती है। कई युवा नशे के लिए पैसा जुटाने के लिए चोरी और अपराध की दुनिया में कदम रख देते हैं। ड्रग्स केवल व्यक्तिगत स्तर पर नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि परिवार और पूरे समाज पर गहरी चोट करते हैं। नशे के कारण परिवार टूटते हैं, परिवार के रिश्तों में दरार आती है, बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। ड्रग्स तस्करी से लेकर घरेलू हिंसा तक कई अपराधों में अमेरिका में बढ़ोतरी देखी गई है। गरीब और निम्न वर्ग के लोग इस समस्या का सबसे ज्यादा शिकार होते हैं, क्योंकि उनके पास इलाज और पुनर्वास के लिए संसाधन सीमित होते हैं। ड्रग्स की समस्या केवल स्वास्थ्य या समाज पर असर नहीं डालती, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी यह अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाती है। अमेरिकी सरकार हर साल अरबों डॉलर ड्रग्स की रोकथाम, पुनर्वास और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है। ड्रग्स के कारण कामकाजी वर्ग की उत्पादकता घटती जा रही है, जिससे उद्योग और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंच रहा है। कहा जाता है कि अकेले ओपियोइड संकट के कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सालाना 100 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हो रहा है। ड्रग्स की समस्या का एक बड़ा पहलू यह भी है कि वहां पर तस्करी और माफिया तंत्र संगठित है। अमेरिका में अधिकांश ड्रग्स मैक्सिको और दक्षिण अमेरिकी देशों से पहुंचती है। ड्रग्स माफिया न केवल युवाओं को जाल में फंसाते हैं, बल्कि कानून व्यवस्था को भी चुनौती देते हैं। कई बार इनसे निपटना पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अमेरिकी सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। ड्रग्स की तस्करी और अवैध खपत को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं। जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। दवाओं पर नियंत्रण लगाने की कोशिश की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लिया जा रहा है। मैक्सिको और अन्य देशों के साथ मिलकर ड्रग्स तस्करी रोकने की कोशिश की जा रही है, जिसमें भारत भी कंधे से कंधा मिलाकर अमेरिका के साथ खड़ा है। बात साफ है, प्रयास किए जा रहे हैं। फिर भी अमेरिका को कई बड़ी चुनौतियां झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि ड्रग्स माफियाओं की ताकत और उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी और मानसिक तनाव भी एक बड़ी वजह है। अमेरिका में ड्रग्स कहते हैं बड़ी आसानी से मिल जाती है। नशे से जुड़ी सामाजिक कलंक की वजह से लोग मदद लेने से बचते हैं। अमेरिका को इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए बहुआयामी कदम उठाने होंगे। शिक्षा और जागरूकता जैसे अभियान चलाने होंगे। परिवार की भूमिका को बढ़ानी होगी। स्वास्थ्य सुविधाओं, पुनर्वास केंद्रों और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की संख्या और गुणवत्ता बढ़ानी होगी। कानूनी सख्ती करनी होगी। वैकल्पिक मनोरंजन के साधन ढूंढने होंगे। युवाओं को खेल, कला और पॉजिटिव गतिविधियों से जोड़ना होगा। कुल मिलाकर अमेरिका में ड्रग्स की समस्या केवल एक स्वास्थ्य संकट नहीं है, बल्कि एक महामारी है। यह समस्या किसी एक राज्य और समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे अमेरिका को खा रही है। लाखों लोगों की जान और करोड़ों परिवारों का भविष्य इस लत की वजह से खतरे में है। अगर अमेरिका को इस समस्या से निजात पाना है, तो इसका इल्जाम वो भारत पर फोड़कर, दूसरे देशों पर मढ़कर, दूसरे देशों को जिम्मेदार ठहराकर कभी नहीं इस समस्या का हल कर सकते हैं। अगर अमेरिका को वाकई इस समस्या से निकलना है, तो अमेरिका को अमेरिका के अंदर चल रहे ड्रग कार्टेल को पकड़ना होगा। उन पर कठोर कार्रवाई करनी होगी। उन पर एक्शन लेना होगा। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी होगी। बस ये कह देने से काम नहीं चलेगा।
कि अमेरिका में आ रहे ड्रग्स के लिए भारत भी जिम्मेदार है। जी नहीं, अमेरिका में पहुंच रहे ड्रग्स के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ अमेरिका है, वहां के लोग हैं, वहां का माफिया तंत्र है और अमेरिका के वो सिंडिकेट हैं जो ड्रग्स को प्रमोट करते हैं और ड्रग्स को बेचते हैं। इसलिए अमेरिका को ये लड़ाई खुद लड़नी होगी। हालांकि भारत इसमें लंबे समय से अमेरिका का साथ देता आया है, लेकिन जिस तरह से इस बार ड्रग्स के मामले में भारत का नाम अमेरिका ने घसीटा है, ये वाकई निंदनीय है। बात साफ है में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है हमारी खास पेशकश आपको पसंद आई होगी। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ।